VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह अकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। शहरों में अतिक्रमण की समस्या आम हो गई है। हालांकि अतिक्रमण हटाने के लिए अफसरों के द्वारा लगातार कार्यवाही भी की जाती रही है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अफसरों को कार्यवाही के दौरान विरोध का सामना भी करना पड़ता है। रीवा के चौराहटा नेशनल हाईवे में अतिक्रमण हटाने गई टीम का भी विरोध किया गया, जहां सड़क के किनारे किए गए अतिक्रमण को पुलिस और नगर निगम के अमले के द्वारा हटाया गया। इस दौरान स्थानीय दुकान संचालकों ने अधिकारियों का पुरजोर विरोध किया। हालात यह हुए कि विरोध करने वालों में सरहंग भी शामिल थे। सरहंगों के द्वारा विरोध करते हुए झोपड़ी में आग लगा दी गई। इसके बाद आसपास के इलाके में हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई। इसके तुरंत बाद प्रशासन ने दमकल वाहन को बुलाकर आग पर काबू पाया। दरअसल यह सब कुछ तब हुआ जब सड़क के किनारे बनाए गए झोपड़ी दुकानों को ढहाने का प्रशासन के द्वारा प्रयास किया गया। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आगामी निकाय चुनाव के मद्देनजर सदस्यता अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। इस क्रम में पूर्व मंत्री व विधायक राजेंद्र शुक्ला के मुख्य आतिथ्य में शहर के वार्ड क्रमांक 10 अनंतपुर में सदस्यता अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए सिमरिया विधायक ने कहा कि युवा भारतीय जनता पार्टी के प्रति उत्साहित है और यह उत्साह दर्शाता है कि युवा रीवा सहित मध्य प्रदेश को उन्नति के शिखर पर ले जाना चाहते हैं। इसके साथ ही सिमरिया विधायक ने बताया कि आज के कार्यक्रम में सैकड़ों युवाओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। ये युवाओं का जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति उत्साह है वो ये दर्शाता है कि युवा अपने रीवा को, अपने मध्य प्रदेश को, अपने भारत को एक उन्नत के शिखर पर ले जाना चाहते हैं। इसीलिए आज नीरज द्विवेदी के नेतृत्व में आज कई सैकड़ों युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता राजेंद्र शुक्ला जी, पूर्व मंत्री विधायक रीवा के हाथों और हमारे भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष केशव पांडे जी के हाथों लेने का जो कार्य किया है। और इससे पता चलता है कि हमारे रीवा के युवा जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और राजेंद्र शुक्ला जी के द्वारा किए गए विकास से बहुत प्रभावित है और रीवा को विकास की और नई ऊंचाइयां देने के लिए और रीवा को हर क्षेत्र में और विंध्य को हर क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए रीवा और विंध्य के युवा कृत संकल्पित है। यहाँ और कितने लोगों ने सदस्यता बीजेपी? लगभग 200 लिखित में क्या मांगे? निकाय चुनाव के मद्देनजर सदस्यता हो रही है, ये समझा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो सुबह से लेकर शाम तक और प्रतिदिन, ये हम लोगों का भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता का काम रहता है। यहाँ प्रतिदिन सदस्यता चलती है, प्रतिदिन कार्यक्रम चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी कोई काम चुनाव के मद्देनजर रख के नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी का प्रथम उद्देश्य है भारत का नवनिर्माण, भारत को उन्नत शिखर पर ले जाना। वार्डों के विकास के लिए क्या रणनीति बनाई जा रही है? वार्डों के 15 सालों में 2003 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद रीवा के विकास को पंख लगे, ये हम नहीं पूरा मध्य प्रदेश कहता है कि रीवा के विकास को पंख लगे हुए हैं। इसलिए पहले से ही रूपरेखा वार्डों की बनी हुई है और ठीक से खूब से बेहतर तलाशिए। गर मिले दरिया तो समंदर तलाशिए। इसलिए आवश्यकताएं अभी और भी हैं, उसको चिन्हांकित करके उनका और क्या समस्याएं हैं वार्डों में उनको दूर किया जाएगा आने वाले समय में। रीवा मध्य प्रदेश का और भारत का सबसे अच्छा शहर बने, ये हम सब युवाओं की प्रतिज्ञा है और हम सब युवाओं का संकल्प है। बंद हो गया ना? रीवा जिले में महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत नवजीवन अभियान आरंभ किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत कुपोषण को कम करने का प्रयास किया जाएगा और कम पोषित बच्चों को सुपोषित बनाने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम में सरकार के द्वारा बच्चों के पोषण को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी। विभाग की माने तो यह अभियान तब सफल होगा जब हम सब मिलकर एक नन्हे बच्चे को सुपोषित एवं स्वस्थ बनाने का संकल्प लें। हर बच्चा ईश्वर का उपहार है और उसे स्वस्थ और निरोग रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए हम सब मिलकर इस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए रीवा जिले के हर बच्चे को सुपोषित बनाने का संकल्प लें। इस अभियान के अंतर्गत पोषण किट और स्वच्छता किट भी उपलब्ध कराई जा रही है।
रीवा ज़िले में नवजीवन अभियान हम लोगों ने 1 जनवरी 2021 से ना शुरू किए हैं। ये अभियान है महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत। हमारी कितने भी है ना सीवियरली एक्यूट माल नरिश्ड ना चिल्ड्रन हैं, सैम बच्चे बोलते हैं, वो अधिक कुपोषित बच्चे हैं जिनकी वज़न काफ़ी कम है और लंबी बीमारी से ना ग्रसित है। सो कहीं ना कहीं उनकी पोषण स्तर है ना इम्प्रूव नहीं हो पा रही है। उन बच्चों को सुधारने के लिए जिला प्रशासन, हेल्थ डिपार्टमेंट, महिला बाल विकास की ओर से ये अभियान शुरू किया गया है। इसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी जनता और जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठन से ही आना है। हम लोगों ने प्रथम चरण पे 1 जनवरी को इन सारे 3500 बच्चों को हम लोगों ने एक पोषण किट और स्वच्छता किट है ना उपलब्ध कराए गए हैं। उसमें विभिन्न स्तर की ना उनकी पोषण है ना चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए सारे चीज़ें ना उसमें था। इसके साथ अभी दूसरी चरण में 1 फरवरी को पुनः हमारी पूरी ज़िले में कितने भी सैम बच्चे हैं अभी वापस है ना उसका मूल्यांकन होता है। हर महीने उनका वज़न लिया जाता है। कितने भी बच्चे अधिक वजन में पाया जाता है, अधिक कुपोषित बच्चे हैं, उन लोगों के लिए पुनः नए बच्चे भी है ना ऐड करके उन सभी को किट्स को लगातार वितरण करेंगे। मेरा पूरी रीवा की ना सिटीजन्स या सभी नागरिकों से अपील है, इस अभियान में आप लोग भी बढ़ चढ़ कर है ना भागीदारी बने। आपका कितने भी है ना भागीदारी आप कर सकते हैं। सो उन कुपोषित बच्चे को आप लोग है ना अडॉप्ट कर सकते हैं। उन बच्चे को आप लोग है ना पोषण स्तर पे सुधार लाने में मदद कर सकते हैं। इनको लगातार मॉनिटरिंग करने में भी, हम लोगों को एक फीडबैक देने में भी आप लोग है ना मदद कर सकते हैं। पेट्रोल, डीजल व गैस के बढ़ते दाम को लेकर लगातार कांग्रेस भाजपा सरकार को कटघरे में खड़े कर रही है। आज भारतीय युवा कांग्रेस विधानसभा त्योथर युवा कांग्रेस त्योथर अध्यक्ष रावेंद्र तिवारी के नेतृत्व में पेट्रोल टंकी जुलूस निकाला गया। इस रैली में युवा कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं द्वारा पेट्रोल टंकी पहुंचकर लोगों को फूल माला पहनाकर भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जताया गया। रैली के माध्यम से युवा कांग्रेस ने महंगाई को लेकर और इसकी मार झेल रहे जनता को लेकर सरकार का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने यह बताया कि महंगाई की मार किस तरह जनता पर पड़ रही है। उन्होंने यह मांग की है कि पेट्रोल, डीजल और गैस के बढ़ते दामों पर त्वरित नियंत्रण किया जाए। रीवा जिले के जनपद शिक्षा केंद्र हनुमाना के अंतर्गत सहायक शिक्षक को संकुल प्रभारी द्वारा लगातार प्रताड़ित किए जाने का मामला सामने आया है और उनकी लापरवाही सामने आई है। सहायक शिक्षक द्वारा बताया गया कि संकुल प्रभारी प्राचार्य के द्वारा उनसे 10,000 की मांग की गई। 10,000 देने के बाद भी उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है और फर्जी मेडिकल प्रमाण पत्र बनाकर उनका वेतन रोका गया। सहायक शिक्षक ने बताया कि तबियत खराब होने के कारण वह कुछ दिनों के लिए मेडिकल अवकाश पर थे। ठीक होने के बाद उन्होंने अपना फिटनेस प्रमाण पत्र कार्यालय हाई सेकेंडरी स्कूल प्रतापगढ़ में जमा किया, जिसे प्राचार्य द्वारा फर्जी बताकर 10,000 की मांग की गई। 10,000 देने के बाद अभी तक शिक्षक को उनका वेतन नहीं मिला है। इस पूरे मामले को लेकर शिक्षक ने संबंधित आला अधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है, साथ ही वेतन दिलाए जाने की मांग की है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। उनकी मांग पूरी नहीं हुई है। सहायक शिक्षक अपनी मांग को लेकर दर दर भटक रहे हैं और समस्या का सामना कर रहे हैं। किस पद में हैं आप? सहायक शिक्षक के पद पर। तो क्या मैटर बताइए? मैटर यह है कि उमा देवी प्राचार्य जो है शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रतापगंज में प्रभारी प्राचार्य है, मुझसे 10,000 रुपये मांगती है। मैं मेडिकल कॉलेज में भर्ती था और भर्ती होने के बाद मेरा पैर भी टूट गया है। आज 2 महीने से परेशान हूँ, खाए बिना, वेतन नहीं निकालती। NIC हुई तो हमारी NIC मेडिकल कहती है फर्जी है, करके मुझे अपमानित करती हैं, बार बार मुझे परेशान करती हैं। कहते हैं तुम कोल हो, तुम मेरे यहाँ रहने लायक नहीं हो, परेशान करती हैं। इसके संबंध में आप सक्षम अधिकारी को सूचित किए गया है? अभी तो नहीं किए सर, सक्षम अधिकारी करेंगे। कौन से किए? करेंगे, क्या कहते हैं, मुझे बहुत परेशान करती हैं। मैं विकलांग हो गया हूँ, मेरे बीवी बच्चे मर रहे हैं खाए बिना। अब मैं कैसे, मेरा वेतन नहीं निकाल रही है, परेशान है। अब कोल शुमार कह के परेशान करती हैं। वेतन हमारा इसके पहले भी नहीं निकाल ली थी। बार बार मुझे मेरी क्रमोन्नत भी रोक दी गई है। क्या कहते हैं, कई 1 साल से क्या कहते हैं द्वितीय और तृतीय क्रमोन्नत नहीं दिए। क्या कहते हैं, दस्तखत में ले जाते हैं दस्तखत कराने के लिए, तो दस्तखत ही नहीं करती सर्विस बुक में हमारे CR में। आज मैहर में युवक कांग्रेस के प्रदेश सचिव ब्रजेंद्र शर्मा छोटू के नेतृत्व में केंद्र सरकार के द्वारा पेट्रोल, डीजल, गैस के लगातार बढ़ते दामों के खिलाफ मोदी सरकार का पुतला दहन कर विरोध जताया गया। कार्यक्रम में युवा कांग्रेस, वरिष्ठ कांग्रेसी, NSUI, महिला कांग्रेस, किसान कांग्रेस सेवा दल के सभी कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। मुख्य रूप से सतना लोकसभा क्षेत्र से पूर्व प्रत्याशी राजाराम त्रिपाठी, चित्रकूट विधायक नीलांशु चतुर्वेदी, सतना के कार्यकारी अध्यक्ष राजभान सिंह सहित तमाम
कार्यकर्ता उपस्थित रहे और इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मोदी सरकार का पुरजोर विरोध किया गया। उत्तर प्रदेश में स्थित पेट्रोल पंप से अनाधिकृत डीजल खरीद कर मध्य प्रदेश में बेचने का मामला सतना जिले के रामपुर बघलान थाना से उजागर हुआ है। रामपुर बघलान थाना के पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा इसकी शिकायत थाने में की गई, जिस पर कार्यवाही करते हुए थाने की पुलिस द्वारा सूचना मिलते ही उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश लाई जा रही अवैध पेट्रोल डीजल की खेप को पकड़ा गया। थाने में शिकायत करते हुए शिकायतकर्ताओं ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र और उससे लगे सीमावर्ती क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश से लाई जा रही पेट्रोल की खेप अवैध डीजल लाकर मध्य प्रदेश में बेची जा रही है और उससे लाभ कमाया जा रहा है, जिससे मध्य प्रदेश सरकार को राजस्व की भारी हानि होगी। पेट्रोल संचालकों ने इसकी शिकायत का ज्ञापन पत्र आज थाने में भी सौंपा है और यह मांग की है कि इस तरह के अवैधानिक कार्यों की जांच करवाकर जल्द से जल्द इन सभी कार्यों को रोका जाए, ताकि जिस प्रकार से टैक्स की चोरी और राजस्व की हानि हो रही है उस पर रोक लगाई जा सके। आश्वासन दिया गया है थाना प्रभारी द्वारा कार्रवाई करने के लिए है और वो फाइल बना के यहाँ कलेक्टर साहब के समक्ष भेजेंगे ताकि उचित कार्रवाई हो सके। कल हमारा संग उनसे मिलेगा। कब से चल रहा है, आप लोगों की जानकारी निकाल? नहीं, 2.5 से 3 साल से चल रहा है, अवैध कारोबार चल रहा है और हमेशा चल रहा है। ऐसा नहीं, इसका भारी बड़ा रैकेट है जो कि एक गाड़ी या नहीं, आज तो एक गाड़ी पकड़ी, कम से कम नहीं तो 8 से 10 गाड़ियों हर एक बॉर्डर पे तैनात है और लोग यही कारोबार करते आ रहे हैं। कौन करवाता है, कौन करता है? अलग अलग लोग तरीके के अलग अलग बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर जो हैं वो लोग करा रहे हैं। बड़े बड़े नाम भी सामने आ रहा है, वही सामने जांच कर रही है, उसके हिसाब से जांच करेगी पुलिस, मामला सामने आ जाएगा। आज अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई? अभी गिरफ्तारी किसी की नहीं, कार्रवाई चालू है और कार्रवाई के बाद ही आश्वासन कलेक्टर साहब से मिलने के बाद ही ये लोग निर्णय करेंगे। लेकिन ये घोरा जो काम है ना बहुत ही शर्मनाक है। हम लोग करोड़ों रुपए फंसाने के बाद काम कर रहे हैं और किसी प्रकार की कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हो पा रही, इससे कि मतलब इस पे कसा जाए, शिकंजा कसा जाए कि कार्रवाई रुक जाए। जो गाड़ी अभी एक जब्त हुई है वो जब्ती पुलिस के द्वारा हुई है कि या आप लोगों की सक्रियता के? पुलिस के द्वारा ही सक्रियता उनकी रही अच्छी बढ़िया, पुलिस के द्वारा पकड़ी गई है तो उसमें उचित दंडवत कार्रवाई की जा रही है। हम लोग इसीलिए आए हुए हैं। मैं जयप्रकाश शर्मा हूँ, जेपी फिलिंग स्टेशन से। समस्या और किस प्रकार की समस्या लेकर आप यहाँ थाने में आए हैं? ये एक बहुत पुरानी समस्या है, लगभग साल भर से चल रही है और टैक्स का जो अंतर है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, वहाँ से चोरी का डीजल आके यहाँ मध्य प्रदेश के एरिए में ट्रकों को, टैक्सियों को, ट्रैक्टरों को दिया जाता है। इससे हम लोगों को पेट्रोलियम के जितने भी डीलर हैं इन लोगों को भारी क्षति उठानी पड़ती है। इतनी लागत लगाने के बाद, करोड़ों रुपये लगाने के बाद हम लोग 2 पैसे नहीं कमा रहे हैं और ये 1 लाख 1.5 लाख रुपए लगाने वाले जो है 10 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। इस तरीके से 10 टैंकर आ रहे हैं इस इलाके में, मध्य प्रदेश सरकार की रेवेन्यू को चूना लगा रहे हैं, हम लोगों को जो पेट्रोल पंप मालिक है उनको परेशान कर रहे हैं। तो ये कौन से बॉर्डर से लाया जा रहा है? और कुछ एक पेट्रोल पंप के द्वारा किया जा रहा है कि इसमें कई लोग जो बॉर्डर के अंदर पेट्रोल पंप है उनमें सभी जगह से आ रहा है, मध्य प्रदेश के बॉर्डर में है उनके सभी सब जगह, अब सब जगह पूर्व में भी कई बार इसकी शिकायत पूर्व में गई है और यही टैंकर पूर्व में भी पकड़ा गया है, मगर जानकारी के अभाव में, विभाग को कम जानकारी दी जाए उसके अभाव में ये बच निकला। ये कहाँ से लाया जाता है? ये चित्रकूट बॉर्डर से आया है। और अभी आप थाने में आए तो आपसे क्या इसका आश्वासन दिया गया, क्या आपको उपाय दिया गया, क्या बताया गया? यहाँ पे थोड़ा जो कार्रवाई की गई है उसके बाद कलेक्टर के साहब के पास फाइल रखी जाएगी और ये बोला गया कि कल आके आप अपना पक्ष कलेक्टर साहब के पास आके रखिए। कितनी गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं? आज तो एक ही गाड़ी पकड़ी गई, मगर इस तरीके की कम से कम 20 गाड़ियाँ आ रही जो सतना क्षेत्र में, आपके रीवा, बेला, सीमावर्ती, सतना के सीमावर्ती जिलों में भी बेच रहा है। मतलब यूपी से एमपी में लाकर पेट्रोल डीजल क्या लगता है कि वहाँ से लाकर यहाँ बेचता है, क्या कुछ फायदा होता होगा, कुछ प्रॉफिट? हाँ बिल्कुल, बहुत फायदा होता है इसको, करोड़ों रुपए साल का लाभ है एक गाड़ी वाले को। 10 रुपए का फायदा है, आप समझ